अब 3.3 पे जब आप देखते हो तो ये है ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की ऑल्ट्रेशन कैसे करते हैं? अभी आपने देखा था रजिस्टर्ड ऑफिस की। अब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में जरा देखें क्या होना है। मोहम्मद शुएब किधर हो तुम? इधर ही है सर जी, इधर ही है। आजा फिर। ये देख, इसके अंदर भी ना दो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है ना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में। ये भी ध्यान रखना है आपने। एक तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है ना, सिंपल ये है कि आपने नो लाइसेंस्ड बिजनेस, आपने एक जनरल बिजनेस करना है। कौन सा करना है? जनरल बिजनेस। जनरल बिजनेस, जिसमें किसी लाइसेंस की, किसी रजिस्ट्रेशन की, कोई एससीसीपी की प्रायर अप्रूवल की जरूरत। बहुत सारे बिजनेस हैं जिसके अंदर उसके पहले लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है। जी सर। 42 के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है, इंश्योरेंस के लिए, बैंकिंग के लिए, मुदारबा के लिए, और सारे बिजनेस स्पेसिफाइड होते हैं जिसके लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके बगैर नहीं आप शुरू कर सकते, ठीक है। ठीक हो गया सर। एक ये है कि आपने अगर कोई लाइन ऑफ बिजनेस ऐसी अडॉप्ट करनी है जो लाइसेंस्ड है। कौन सा है? लाइसेंस्ड है। हाँ, दोनों में फर्क होना चाहिए। अगर तो वो बिजनेस लाइसेंस्ड नहीं है, जनरल बिजनेस है और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपने चेंज करनी है, तो सिंपल आपने एसआर पास कर लेना। क्या पास कर लेना? एसआर पास कर लेना। एसआर का मतलब क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और ऑल्टर्ड कॉपी क्या ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम वो बनाएं और उसकी फाइलिंग कर दें। क्या कर दें? फाइलिंग कर उसकी दें फाइलिंग कर दें विद रजिस्ट्रार। किसके साथ? विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। कितने में? विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन, कि जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर पहले जनरल मीटिंग बुलाएंगे, जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हाँ जी ये हमने कोई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अपनी चेंज करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके फिर मेमोरेंडम की वो क्लॉज चेंज करके फिर उसको 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर देंगे, रजिस्ट्रार उनको रजिस्टर कर देगा, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो मेमोरेंडम आपका ऑल्टर हो गया। अब अगर आपने कोई लाइसेंस बिजनेस ऐड करना है तो फिर पंगा पड़ गया। पड़ गया सर दोबारा। पंगा वो सिर्फ यही पढ़ना है कि ये तो जो काम होना ही होना है, प्लस कमीशन का ऑर्डर चाहिए इसके ऊपर। क्या चाहिए? प्लस कमीशन का ऑर्डर चाहिए। उसी तरह जिस तरह आपने चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर पढ़ा है ना, कमीशन को इन्वॉल्व किया है, यस सर। एग्जैक्टली उसी तरह आपको फिर कमीशन के पास भी पिटीशन करनी पड़ेगी और उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो लाइसेंस्ड बिजनेस है। उसकी इजाजत के बगैर कैसे यस सर। कर? जी सर। बाकी प्रोसीजर वही रहेगा, बाकी प्रोसीजर वही रहेगा। अब जरा आ जाएं आप इसके ऊपर, ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज के ऊपर। अब एक ये भी होता है कि फर्ज करो कि आपका अगर आपको पीछे आपने पढ़ा कि कंपनी का नाम और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपस में कमेंसरेट करनी चाहिए ना। यस सर, कमेंसरेट करनी चाहिए उसके मुताबिक हो, नेचर हाँ, के मुताबिक। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नाम के साथ कमेंसरेट ना कर रही हो तो क्या हो सकता है? रजिस्ट्रार आपको कह सकता है कि अपना नाम चेंज करो। क्या कह सकता है? अपना नाम चेंज करो। हाँ, क्योंकि ये कमेंसरेट नहीं कर रहा आपके बिजनेस के साथ, तो नाम कोई मिलता जुलता रखो जहां से पता चले आप करते क्या हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है जी। अब जरा देखें 3.3 ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। A company may by special resolution alter the provisions of its memorandum to change the principal line of business. An alteration so as to change the principal line of business shall not require confirmation by the commission. नहीं जरूरत। Where the alteration involve change in principal line of business, the company shall file the amended memorandum of association within 30 days, which shall be recorded. Clear होगी बात शुएब? क्लियर होगी सर। There, any change in the principal line of business shall be reported to the registrar within 30 days. 30 दिन के अंदर अंदर आपने चेंज बतानी होती है रजिस्ट्रार को।
फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑन द फॉर्म एज में बी स्पेसिफाइड। एक बात तो ये होगी, एंड रजिस्ट्रार में गिव डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ नेम इफ चेंज डज नॉट कमेंसरेट विद द प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि डिस्क्राइब द प्रोविजंस कंटेनिंग द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी। तो फिर आपने ये लिखना था प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मीन दिस एंड दिस। ठीक है जी। फिर दिस शैल बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड शैल ऑलवेज कमेंसरेट विद द नेम ऑफ कंपनी। फिर जब आपने चेंज करना होता है तो 30 दिन में रजिस्ट्रार को भी बताना होता है, या रजिस्ट्रार भी कह सकता है अगर ये कमेंसरेट ना कर रहा हो तो। आगे है 3.4 अडॉप्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सब्जेक्ट टू अप्रूवल अंडर एनी लॉ। कि अगर आपने कोई ऐसा कारोबार करना है जहां लॉ की पहले अप्रूवल जरूरत होती है फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। वो करने के लिए क्या करना है, समझे हो? समझ गए हैं सर। अब आपने इसको पढ़ना है, बाकी तरीका वही है, बीच के अंदर वही पंगा एससीसीपी का डाला है, ये आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। एससीसीपी की वही डिटो बातें लिखी हुई हैं जो पीछे पढ़ के आए हैं। जल्दी करो। लाइसेंस्ड बिजनेस वाली है ये तो। हाँ जी, जल्दी करो जल्दी। इसकी आप रीडिंग खुद कर लें 3.4 की। पेपर में कंफ्यूज होकर नहीं चलना कि क्वेश्चन क्या है और जवाब इसको किस तरह देना है। आपने आपको हर एक बात का डिफरेंस का पता है। हसनवीर कहता आगे चलें, सब कुछ समझ आ रहा है। समझ नहीं आएगा तो कहीं से समझ नहीं आएगा, आपको बताइए। ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड रह गया, ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड पढ़ा दिया था यार। ये कौन सा कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड रह गया? ये मैंने पढ़ाया है। अब ये आपने डिफरेंस याद रखने हैं पेपर के लिए क्वेश्चन आंसर करते हुए। आगे चलें जी। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आज का मेरा एजेंडा क्या है। मेरा एजेंडा ये है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप पढ़ेंगे और इसको यहाँ तक पढ़ेंगे। 5वां जो होगा वो हम कल पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। हालांकि वो आज हो सकता है, अगर आप मेरा साथ दें तो वो भी हो सकता है। थोड़ी सी बातें हैं, कोई ज़्यादा बातें नहीं हैं। अच्छा जी, तो चैप्टर ख़त्म हो सकता है अगर आप लगे रहें, जुड़े रहें तो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इसी पे ना आपने टेंशन ले लेनी है छोटे से मसले पे, हालांकि बात इसमें कोई नहीं है। आपको ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आज दिखाता हूँ। पहले मैं सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखाने लगा। मैं आपको होल्ड करें जरा। ये दिन में कहाँ इस तरह के काम मैं कर सकता हूँ, ये है ही 6:30 बजे के बाद वाले। अब मैं दिन में तो नहीं ये काम कर सकता। अब मैंने अगर ढूंढ लिया अपने पास से, ये है जी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत लंबा डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि इसमें सारे इंटरनल रूल होते हैं ना आपके। तो ये टेबल ए है आपका।
मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट शेड्यूल के साथ टेबल है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये लगा हुआ है। अब आपने ये याद नहीं करना, बिल्कुल आपको एग्जामिनर ने कहा हुआ है आई कैप ने, सिर्फ इसके ना हेडिंग याद करने हैं कि इसके अंदर होता क्या है, बस इतना नॉलेज लेना है, उससे ज्यादा नॉलेज नहीं लेना आपने। अच्छा जी, आप जरा ये देखें कि इसके कंटेंट, मसलन ये अगर लिखा हुआ ना प्रिलिमिनरी, बस इतना याद रखना है, आगे बिजनेस बस इतना याद रखना है, शेयर्स बस इतना याद रखना है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स उसका तरीकाकार इतना ही याद, बस हेडिंग याद करना है बस चैप्टर्स के। ट्रांसमिशन का मतलब, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में फर्क ये होता है, ट्रांसफर आप वॉलंटरली करते हैं, ट्रांसमिशन उस वक्त शेयर्स की होती है जब कोई मार जाए, आगे लीगल एयर्स को जाते हैं, वो ट्रांसमिशन होती है। फिर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन कैसे करनी है, कंपनी की जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की है उससे मुतल्लिका प्रोविजन, फिर उनके नोटिस देने और प्रोसीडिंग्स क्या होनी है मीटिंग के अंदर, उसके तरीकेकार, ये फाइनल पे पढ़ाऊंगा सारे। वोटिंग कैसे होती है मीटिंग्स के ऊपर, वोट्स ऑफ मेंबर्स, फिर प्रॉक्सी अगर अपॉइंट करनी है आपने मीटिंग के ऊपर, मैंने आपको बताया तो कैसे, फिर डायरेक्टर्स कैसे होने हैं, कौन होने हैं, क्या पावर्स हैं उनकी, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या हैं, मिनट बुक कैसे मेंटेन करनी है, कंपनी की सील कैसे इस्तेमाल करनी है, डायरेक्टर्स कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे, डायरेक्टर्स की प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, किस तरह वो काम करेंगे, अगर उसमें कोई वैकेंसी आ जाती है तो फिल कैसे की जाएगी, मसलन वैकेंसी क्या, कोई मर गया डायरेक्टर या रिजाइन कर गया तो फिर क्या होगा, फिर डिविडेंड एंड रिजर्व्स, कंपनी किस तरह अपने डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी और पैसे रिजर्व्स के अंदर रखेगी प्रॉफिट एंड लॉस को, अकाउंट्स की मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स और उसका ऑडिट इसी में होगा, फिर नोटिस किस तरह कंपनी को दिए जाएंगे, फिर कंपनी की वाइंडिंग अप कैसे होगी, फिर इंडेमनिटी होगी कि अगर कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स कोई काम करते हैं और कोई खर्चा कर लेते हैं, कोई मुकदमा हो जाता है, तो जिस तरह पार्टनरशिप में पढ़ा था कि इंडेमनीफाई किया जाएगा उसकी कॉस्ट, तो उसी तरह यहाँ डायरेक्टर्स को भी इंडेमनीफाई किया जाएगा। ठीक है, और एंड के ऊपर ये उसी तरह साइन होता है जिस तरह आपका मेमोरेंडम साइन होता है, एग्जैक्टली वही वर्डिंग, सिर्फ यहाँ ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिख दिया और कुछ भी नहीं हुआ, वहां मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा हुआ था। तो ये है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आपने क्या करना है, अब आपने वापस अपनी बुक पे आना है, किधर गया, ये आ गया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आर द बाइलॉज ऑफ कंपनी, आपने पहले पढ़ा था, सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, मीन ये मेमोरेंडम क्या सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट होता है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके अंडर बनता है ये, उसके मुताबिक ही मैनेजमेंट करनी होगी ना फिर कंपनी की, जो आपने मेमोरेंडम में जिस तरह की बातें लिखी होंगी उस तरह के रूल आगे बनाने होंगे। आर्टिकल आर द बाइलॉज ऑफ कंपनी, सबॉर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी एंड फर्दर सबॉर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के भी सबॉर्डिनेट होगा, क्योंकि इसकी कोई प्रोविजन कंपनी लॉ के कॉन्ट्रेरी नहीं हो सकती कि आप आर्टिकल में कुछ बात लिख लें जो कंपनी लॉ की प्रोविजंस के खिलाफ हो, तो नहीं हो सकती। आप आर्टिकल में ये नहीं लिख सकते कि पब्लिक कंपनी के 2 डायरेक्टर होंगे ना, वो मिनिमम 3 है तो मिनिमम 3 होंगे, 4 लिख लो, 5 लिख लो। आर्टिकल में बी स्ट्रिक्टर देन द कंपनीज एक्ट बट नॉट वाइस वर्सा, आर्टिकल में भी स्ट्रिक्ट हो सकता है ये, लेकिन इसके बरक्स नहीं हो सकता कि आप आर्टिकल के अंदर कोई स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगा सकते हैं जो कंपनी लॉ में नहीं है। मतलब कंपनी लॉ ने कहा है जी मिनिमम इतने हैं, तो आप और स्ट्रिक्ट होके कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हो, इस तरह की और प्रोविजंस भी आ सकती हैं। जैसे देखो, कंपनीज एक्ट रिक्वायर दैट ए पब्लिक कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड हैव एट लीस्ट 3 डायरेक्टर्स, law requires minimum 3 directors, hence company may write in the article that the company shall always have not less than 5 directors if the members of the company want to do so. Further, the company may make various classes of shares. The exact rights and liabilities of each class of shareholders shall be stated in the article of association. कि अगर आपने अपने शेयर होल्डर्स की डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट काइंड्स का कैपिटल बना लिया, ये मैंने आपको कहा था, मैंने आपको समझाऊंगा कैपिटल वाले चैप्टर में, तो अगर आपने ऐसा कर लिया हुआ है तो फिर वो भी आर्टिकल में करना पड़ेगा आपको कि हाँ जी उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या हैं, क्योंकि आपने डिफरेंट किस्म के शेयर्स इशू कर दिए हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बताऊंगा आगे आके आपको मैं, तो वो स्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन,
आपने पीछे पढ़ा कि ये ऑप्शनल है लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, लेकिन कंपलसरी है लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड के लिए। अब ये ऑप्शनल का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया था कि अगर आपने लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी है तो वो टेबल ए को ही अडॉप्ट कर सकती है एज इट, जो मैंने आपको दिखाया अभी कि यही हमारा आर्टिकल होगा। अगर आपने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, फिर अपना अडॉप्ट कर लें। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई तो उसको रजिस्टर करवाए मेमोरेंडम के साथ। The articles of association signed by the subscribers to the memorandum and setting out the regulations for the company may shall be registered with the memorandum। may का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया गया है और shall का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपल्सरी फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अडॉप्टिंग टेबल ए, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है वो टेबल ए को ही अडॉप्ट कर सकती है। Article of association of a company limited by shares may adopt all or any of the regulations and contained in table A in the first schedule to the Companies Act, जो मैंने आपको दिखाया कि सारी वो अडॉप्ट कर ले या उसको मॉडिफाई भी वो कर सकते हैं, लेकिन लॉ के खिलाफ नहीं मॉडिफाई करना। जैसे अभी आपने 3 से खुद 5 बना लिया तो ये मॉडिफिकेशन अलाउड है, 3 से 2 मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। तो आपने खुद चेंज कर लिया तो कोई मसला नहीं, कर लें। फिर amount of share capital in case of an unlimited company or company limited by guarantee, the articles if the company has a share capital shall state the amount of share capital with which the company proposed to be registered। तो फिर आपने ये मेमोरेंडम में भी लिखना है, आर्टिकल में भी लिखना है। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बन रही है तो फिर सिर्फ मेमोरेंडम में लिखना है, आर्टिकल में लिखने की जरूरत नहीं होती। ये तभी है कब आर्टिकल में लिखना है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स, सॉरी यार, number of members in case of unlimited company or company limited by guarantee, if the company has no share capital, तो फिर आपको जिन number of members से आपने कंपनी को रजिस्टर करवाना है वो भी लिखने हैं। The article state the number of members with which the company proposed to be registered, क्योंकि उसके तो फिर शेयर होल्डर्स का मसला ही नहीं है, तो फिर आपने उसके कितने मेंबर होंगे वो भी बताने होंगे आर्टिकल में। नंबर बस, नाम नहीं कि हाँ जी 10 होंगे, 15 होंगे, 25 होंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ टेबल ए, टेबल ए इज एप्लीकेबल इन फुल इफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड, कि अगर आप, मैंने आपको ऊपर बता दिया है अभी कि अगर आपने आर्टिकल रजिस्टर ना करवाया तो पूरा का पूरा टेबल ए ही अप्लाई हो जाएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, बाकियों को तो रजिस्टर करवाना है। फिर वो कहता है टेबल ए इज एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड और एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय द कंपनी। अब ये जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए है ये आप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बात कर रहे हैं यहाँ कि एज इट टेबल ए को अडॉप्ट कर लो अगर आपने आर्टिकल को नहीं रजिस्टर करवाया। फिर अगर आपने रजिस्टर करवाया तो टेबल ए इज एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट, फिर टेबल ए उस एक्सटेंट तक चलेगा जहां तक आपने उसको चेंज नहीं किया। बाकी सारा टेबल होगा जितना आपने चेंज कर लिया, ठीक हो गया। वैसे डायरेक्टर्स वाला आपने प्रोविजन चेंज कर लिया, बाकी आर्टिकल वही रहेगा टेबल ए। दूसरा कहता है टेबल ए नॉट एप्लीकेबल, आप कहते हैं टेबल ए एप्लीकेबल ही नहीं होगा, आप कहते हैं जी स्पेसिफिकली हम अपना आर्टिकल बना के साथ ही फाइल कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है। आगे क्लैरिटी एंड वोटिंग राइट्स, द आर्टिकल ऑफ एवरी कंपनी शैल बी एक्सप्लिसिट। मेन एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। The article of every company shall be explicit and without ambiguity and shall list and enumerate the voting and other rights attached to the different classes of shares and other securities, कि वो भी आपने इसके अंदर मेंशन करने होंगे। If company contravene the provision of its article of association, the company and every officer shall be liable to a penalty। उसके बाद ये कंटेंट्स आपने ये क्रैम करने हैं, याद करने हैं पेपर के लिए, ये आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है, ये क्वेश्चन मैं बता दूं। ये लिस्ट याद करनी है, वही वहां से मैंने देखी है, ये अभी आपको मैंने दिखाई थी, वहां से इन्होंने बुक वाले ने उठाई है, लिख दिया बिजनेस, शेयर्स, ट्रांसफर, ये सारे मैटर्स वहीं से लिस्ट डाउन किए हैं। अभी मैं जो आपको बता रहा था ये सारे के सारे वही हेडिंग लिख के यहाँ डाल दिए। डिटेल आपने नहीं पढ़नी, वो फाइनल पे पढ़नी है हमने। हाँ जी मोहम्मद शाह, बात की समझ आ रही है या बात की समझ नहीं आ रही?
बात की सर जी समझ आ गई है। ठीक है। उसके बाद जिस तरह मेमोरेंडम आपका प्रिंटेड सर होना, ये अगर इनमें से कोई भी मिस ना हो सर, ये मतलब सारे याद हों ये बिल्कुल। सारी बातें लिखनी, हाँ। नहीं, कोई अगर आपको आधे याद रह गए, जितने मैंने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है ना, जी सर ये तो बात है। वो अपनी तरफ से ना डाल दीजिएगा कि उसके अंदर ना बीवी का नाम भी लिखना है उसके अंदर भाई। नो नो सर। हाँ, बस ये बातें, इससे अलावा कोई बातें नहीं है। अच्छा, फिर इसने लिखा आर्टिकल टू बी प्रिंटेड साइंड एंड डेटेड, एग्जैक्टली डिटो कॉपी है ये मेमोरेंडम वाला पॉइंट जो आपने पढ़ा था, कि यहाँ मेमोरेंडम लिखा हुआ था, अब वहां आर्टिकल लिख दिया है कि ये भी प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ्स और कंसेक्टिवली नंबर्ड होना चाहिए, साइंड बाय सब्सक्राइबर होना चाहिए और डेटेड होना चाहिए, विटनेस्ड होना चाहिए। सेम है। अब आपकी एग्जांपल नंबर 11 आप खुद पढ़ लें, फिर मैं आगे चलता हूं। अंग्रेजी उन्होंने मुश्किल लिखी हुई है, सेंस वही है जो ऊपर पढ़ा है आपने, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज लिखी हुई है ना। कहते हैं वो कंपनी रजिस्टर करवाने गए हैं, उनको क्लियर नहीं है कि हमने आर्टिकल रजिस्टर करवाना है कि नहीं करवाना। लिमिटेड बाय शेयर्स थी ना ये कंपनी, तो अकॉर्डिंगली आपने आंसर कर दिया उसका। उस्मान वहीद कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग गुड। कोई मसला नहीं बच्चे, आप अगर ऑफ करना चाहते हो तो कर लो। अभी हम भी थोड़ी देर में ऑफ करने वाले हैं। मैंने वैसे इसकी रिकॉर्डिंग लगाई है, तो वो कल हामिद साहब से ले लेना। ये बाद वाले टॉपिक की तो लगा दी थी अभी मैंने, कोशिश तो मैंने की हुई है, बटन तो दबा दिया, लेकिन उस्ताद ने पता नहीं सही बटन दबाया कि नहीं दबाया। सही दबाया होगा। सही बटन में चल रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ जी, ये पॉइंट सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स पे अप्लाई होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, आगे चलें। मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन और आर्टिकल्स की ऑल्ट्रेशन। शुएब, ओ मेरे काके शुएब, यस सर जी इधर ही है सर। और मुझे माफ कर देना यार, आप आगे सर। तशद्दुद कर रहा हूँ। सर जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। ये प्यार मोहब्बत में सारा कुछ हो रहा है, पता है आपको। यस सर बिल्कुल सर। कई लोग जो है ना, एक आध बंदा वो कहता है ये वन वे प्यार हो रहा है, ये टू वे प्यार नहीं हो रहा। यस सर। अच्छा जी, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल बड़ी सिंपल है, क्या है। ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स बड़ी सिंपल है सर। अब इसके लिए ना जरा टेंशन नहीं लेनी, और मुझसे गौर से ये, क्योंकि यही मेन पॉइंट अब रह गया, इसके बाद मेन पॉइंट कोई नहीं है आपका आज के लिए। जी सर। अच्छा जी, अब एक ऑल्ट्रेशन ये है विच डू नॉट इन्वॉल्व, क्या, विच डू नॉट इन्वॉल्व द वेरिएशन, क्या, वेरिएशन इन राइट्स, क्या, इन राइट्स या ऑब्लिगेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स, क्या, which do not involve the variation in right or obligations of shareholders और एनी क्लास, या or any class। कोई क्लास है। मीन जैसे मैंने आपको कहा कि अभी, क्योंकि टेंशन तो मुझे हो रही है कि मैं फौरी आपको बता दूं कि हाँ जी क्लासेस ऑफ कैपिटल होती हैं, क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स होती हैं, लेकिन वो चैप्टर आएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी आप यही समझो कि फ़र्ज़ करो कि मैं कहता हूँ दो क्लास हैं, एक है ऑर्डनरी क्लास है, एक है प्रेफरेंस क्लास, ठीक है। जी सर। हमने कुछ शेयर होल्डर्स को ना कुछ प्रेफरेंस दिए हुए हैं डिविडेंड के ऊपर, कि पहले इनको देना है, बाद में हमने ऑर्डिनरी को देना है, तो फिर दो क्लासें बना दी, ठीक है। ठीक हो गया सर। अब ये क्लासेस अगर आप बनाते हैं तो कैसे बनानी पड़ेंगी, आपने ऊपर पढ़ा आर्टिकल में लिख के बनानी पड़ेंगी। कहाँ लिख के बनानी पड़ेंगी, आर्टिकल में लिखकर। उसके बगैर नहीं बन सकती। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस फिर उन शेयर्स की क्या होंगी,
उनके राइट्स क्या होंगे, उन शेयर होल्डर्स की ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, ये आपको आर्टिकल में प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अगर तो कोई आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन उस ऑल्ट्रेशन की वजह से किसी के राइट्स अफेक्ट नहीं होते, बाकी जितनी बातें हैं आर्टिकल की कहीं से भी उठा के चेंज करो। ठीक है। ठीक है सर। लेकिन किसी के राइट्स नहीं छेड़ने, वो वाला चैप्टर नहीं छेड़ना जहां राइट्स लिखे हुए हैं, वो प्रोविजंस वो आर्टिकल्स नहीं छेड़ने जहां आपने क्या लिखा हुआ है, राइट्स लिखे। राइट्स। एक लिखा हुआ है विच इन्वॉल्व, क्या, विच इन्वॉल्व। हाँ, क्या विच इन्वॉल्व, ये वाला वेरिएशन इन द राइट्स। ठीक है। ठीक है सर। कि आपने आर्टिकल वो चेंज करने हैं, आर्टिकल्स के अंदर इस तरह की चेंज लानी है कि जहां वो राइट्स नहीं लिखे हुए थे मेंबर्स के या उनकी क्लास के, उनको तब्दील करना है। उनको क्या करना है, तब्दील करना है। कि आपके वोटिंग राइट हम चेंज करने लगे हैं, पहले ऐसे होते थे, आपके डिविडेंड के राइट्स चेंज करने लगे हैं, पहले ऐसे होते थे, तो फिर आपने पंगा वो लेने लगे हैं ना। यस सर। ठीक हो गया। अब फिर सारा मेमोरेंडम आप चेंज कर सकते हो एक्सेप्ट ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स, उनमें वेरिएशन नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है सर। अगर वेरिएशन करनी है ना, वो इन्वॉल्व होनी है, तो उसका पंगा अलग होता है। क्या होता है, उसका पंगा अलग होता है। वो मैं बाद में बताता हूं, पहले मैं आपको सिंपल आर्टिकल्स की बात बताता हूं कि अगर वो वेरिएशन इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर, तो फिर अगर आपने आर्टिकल को कहीं से भी छेड़ना है तो छेड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर वेरिएशन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आर्टिकल को जिधर से मर्जी छेड़ सकते हैं। हाँ, वो उसके लिए आप, मुझे गाना याद आ रहा है, मैंने बिल्कुल नहीं सुनाना, बस दिल में आप रखें। अच्छा, अब ये देखो कि आपने अगर आर्टिकल चेंज करना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या है, एसआर पास कर दो। क्या कर दो, एसआर पास कर दें। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो कि आर्टिकल चेंज करना है, और फाइलिंग कर दो। क्या कर दो, फाइलिंग कर दो फाइलिंग कर दें रजिस्ट्रार। ठीक हो गया सर। रेजोल्यूशन की प्लस ऑल्टर्ड कॉपी की, किसकी, प्लस ऑल्टर्ड कॉपी की। बात खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आपने ऑल्टर्ड कॉपी और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर देनी है, मामला हो जाएगा खत्म। क्या हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अगर इसमें किसी के राइट्स और ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व नहीं थे। हाँ, ये आपने 30 दिन के अंदर अंदर करना है। कितने में, विद इन 30 डेज। हाँ वही, विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। अगर ये पंगा पड़ गया ना कि जहां राइट्स और ऑब्लिगेशंस आपने किसी मेंबर्स की या उनके क्लास की चेंज करनी है, तो ये पंगा है। फिर ये क्या है, ये पंगा है। अब ये पंगा बड़ा सिंपल है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर ये काम भी करना है तो अगर आप लॉजिकली चले ना, तो आप कहते हैं यार ये काम भी हो सकता है, लेकिन ये ना सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके नहीं हो सकता। को ये सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके नहीं हो सकता। इसके लिए ना वो बेचारे, कौन भला, शेयर होल्डर्स वगैरह, डायरेक्टर्स वगैरह। नहीं 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 नहीं, सिर्फ शेयर होल्डर ही, अपना पंगा ना पा के डायरेक्टर भी बचा के, डायरेक्टर नहीं आने। ठीक हो गया सर। अब वो वाले शेयर होल्डर जो इन्वॉल्व हैं इस वेरिएशन की वजह से, जिनके राइट्स और ऑब्लिगेशन सब्सटेंटिवली चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जिनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस चेंज हो रहे हैं सर। हाँ, उनकी भी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या पड़ेगी, उनकी भी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन ना पास कर लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लोगे तो आप तो क्रश कर दोगे किसी भी मिनोरिटी को। मिनोरिटी का मतलब यह है कि अगर आपने कोई क्लास क्रिएट कर ली, या आपने कहा कि ये हमारे ए क्लास शेयर्स हैं, ये बी क्लास शेयर्स हैं, या ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स को तुमने बता दिया कि प्रेफर्ड डिविडेंड मिलेगा, फलाना होगा, ये रेट ऑफ डिविडेंड होगा, और बाद में कंपनी के बाकी शेयर होल्डर आए और वो क्या करें, आर्टिकल को चेंज करके खड़का के रख दें और उनको कहें कि आपका राइट जो डिविडेंड का था 15 से हमने 10 कर दिया, जाओ। ये कितनी खतरनाक ठीक बात, हो गया सर। खतरनाक बात है ये कि, खतरनाक बात होगी। हाँ, यस सर। तो इसका मतलब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो फिर आपने करना ये होगा कि अगर तो वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना है, रजिस्ट्रार को 30 दिन में फाइल भी करना है, वो अपनी जगह के ऊपर,
और उसके साथ आपने अप्रूवल लेनी होगी। क्या लेनी होगी? अप्रूवल लेनी होगी। अप्रूवल बाय 3/4 मेजोरिटी। क्या? अप्रूवल बाय 3/4 मेजोरिटी ऑफ दैट क्लास, ऑफ दैट क्लास, हाँ। अब आप जिनके हम ऑब्लिगेशंस में वेरिएशन करने लगे। हाँ, आपने कहा जी ये 3/4 लिख दिया तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया। नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए ओवरऑल शेयर होल्डर्स की 3/4 मेजोरिटी होती है, समझो ना? समझ गए हैं सर। अब यहाँ आपको सेपरेट उनकी क्लास की एक मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके अंदर ये मैटर डिस्कस करना पड़ेगा। फिर अगर वो 3/4 मेजोरिटी की अप्रूवल वहां से आ जाए, मेजोरिटी लोग मान जाए उसके ऊपर, तो इसका मतलब फिर भी नहीं है कि हाँ जी आर्टिकल चेंज हो गया। फिर आपने ओवरऑल शेयर होल्डर्स की एक जनरल मीटिंग करके, वो क्लास मीटिंग नहीं होगी, उसके ऊपर उस प्रपोजल को आपने भेजना होगा और स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पे पास करना होगा। फिर 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा, समझे हो? समझ गए हैं सर, इधर 2 मीटिंग्स होंगी। हाँ, ताड़ी ऐसी थी तैसी नहीं समझोगे थे। समझ आ गई सर। ये देखो, मेमोरेंडम का काम लंबा था, यहाँ छोटा है। यहाँ एससीसीपी बिल्कुल नहीं आता। सब्जेक्ट टू दी कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम, अ कंपनी में कर सकती है बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स एंड एनी ऑल्ट्रेशन सो मेड शैल बी एज वैलिड एज इफ ओरिजिनली कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स एंड बी सब्जेक्ट इन लाइक मैनर टू ऑल्ट्रेशन बाई स्पेशल रेजोल्यूशन। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपने आर्टिकल को चेंज कर लिया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, तो फिर वो ऐसे ही होगा जैसे आपके आर्टिकल अब ये वाले हैं, वो पुराने वाले नहीं होते थे। क्या शुएब? पुराने वाले नहीं होते थे, ये वाले हाँ, मीन उनका रेफरेंस ही खत्म, उनका रेफरेंस खत्म हो गया पुराने वाले का। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे अब ये ओरिजिनल आर्टिकल आपके ये ही है। ठीक है, ठीक हो गया। अब आगे रिस्ट्रिक्शन लगाइए एक, व्हेन ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल अफेक्ट्स। क्या? फैक्ट्स, नहीं, पूरा पढ़। व्हेन, अफेक्ट्स, व्हेन व्हेन ऑल्टरेशन इन आर्टिकल्स अफेक्ट्स क्या? दी सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स और ऑफ ए क्लास ऑफ मेंबर्स। फिर क्या होगा? इट शैल बी कैरीड आउट ओनली if a majority of at least 3/4 of the members or of the class of members affected by such alteration, as the case may be, exercise the option through vote personally or through proxy vote for such alteration. समझ आ गई सर बात। बाकी अंग्रेजी जिस तरह मर्जी लॉ की लिखी हुई है, लेकिन आप सिंपल लफ्जों में लिख सकते हैं कि व्हेन द ऑल्टरेशन अफेक्ट्स द सब्सटेंटिव राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द क्लास और ऑफ द मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स, तो इट विल आल्सो बी अप्रूव्ड बाय द 3/4 मेजॉरिटी ऑफ दैट क्लास। मैं बात खत्म। ठीक हो गया सर। बाकी उधर वोट कैसे पड़ता है वो आपको पता है, ये पीछे पढ़ा दिया जनरल मीटिंग के ऊपर। वोट कैसे पढ़ते हैं, मीन पर्सनली भी पढ़ते हैं, प्रॉक्सी के थ्रू भी पढ़ते हैं। क्या ख्याल है? जी सर, वो तो पढ़ एक लिया सर। साथ जुड़ी हुई बात है ना, असल बात तो वो है। फिर वो कहता है, जी सर, असल बात 3/4 वाली। हाँ, a copy of the article of association as altered shall within 30 days from the date of passing of the resolution be filed by the company with the registrar, and he shall register the same, and the article so filed shall be the articles of the company. डन है? ठीक हो गया, डन हो गया सर। बस इतना काम ने दिल छोटा किया हुआ था, ऐ में काम खाई किया हुआ था ना छोटा दिल। ये भी सर जी, नहीं सर जी मैंने तो नहीं किया, मैं कहता हूँ ये भी पढ़ा दें, कोई मसला नहीं है सर। ठीक हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब सैयद हसीब साहब कहते हैं लॉ के लिए कोई एडवाइस कर दें। ये आपने ना अपने जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वहां से तवीज मिलते हैं उनके घर से, वो पीरनी है, वालेकुम, मीन आप जो वो कैसे हैं? हैं वहां से दुआ करवाएं आप। ठीक है, शुक्रिया अंकल, तो ठंड में आते हैं। पेपर पास हो जाएगा। क्यों नहीं पास हो जाएगा? अच्छा जी, दूध की जरूरत तो नहीं थी, दूध तो था वैसे। ठीक हो गया जी। अब एक सेकंड अंकल। आपको ये हो गई सारी सब्सटेंटिव राइट्स में एसआर की जरूरत है जी। ठीक है, नहीं फारक, सुबह क्या करना? मैं सुबह बता देना, सुबह फिर रहने दूंगा। हाँ ठीक है।
चलो जी, अब आपने आपस में बातें शुरू कर दी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। कल आपको थर्मस थोड़ा सा दूध है इसमें, मैंने नहीं था पिया।